लिटिल प्री स्कूल। और आज मैं पेरेंट्स के साथ बच्चों के एजुकेशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ और उनकी आगे की पढ़ाई किस तरह से हम लोग पैंडेमिक में जारी रखेंगे उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमने होम स्कूलिंग स्टार्ट की थी तो उस टाइम पे हमने बच्चों के वर्कशीट्स दी थी। और इस वर्कशीट्स का जो मोटिवेशन था, इस वर्कशीट का जो उद्देश्य था वो ये था कि बच्चों में प्री राइटिंग स्किल डेवलप हो, मोटर स्किल्स डेवलप हो, कलर शेप रिकॉग्नाइजेशन डेवलप हो, सोशल इमोशनल स्किल हो, ब्रेन डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, आई हैंड कोऑर्डिनेशन। इन सारी स्किल्स पे इन सारी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए हमने जो ये मैजिक शीट्स वर्कशीट्स डिजाइन की थी। इन वर्कशीट्स को जो है बच्चों ने काफ़ी ब्यूटीफुल वे से इनको सॉल्व किया है। तो मैं पेरेंट्स को इसके लिए थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने बच्चों से एक ब्यूटीफुल वे में इन वर्कशीट्स को कंप्लीट करा है। आफ्टर 2 मंथ्स ये वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। इन वर्कशीट्स के कंप्लीट हो जाने के बाद हमने बच्चों को होम असाइनमेंट एक्टिविटीज दी थी। होम असाइनमेंट दिए थे जो कि कंप्लीटली वर्कशीट्स पर बेस्ड थे। तो उस बेसिस पे हमें एनालिसिस करने में मदद होगी कि किस बच्चे ने कितना गेन किया है। तो उस हिसाब से हमने उन शीट्स को, उन असाइनमेंट्स को भी एनालिसिस किया और एक ग्रेड्स भी प्रोवाइड किए गए जो कि बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएंगे। तो ये जो थी ये वर्कशीट्स थी जो कि कंप्लीट हो चुकी है। अब वर्कशीट्स कंप्लीट हो चुकी है तो इसके बाद हमने जो है मेन टेक्स्ट बुक को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि कल से हम लोग जो है मेन टेक्स्ट बुक को स्टार्ट करेंगे। मेन टेक्स्ट बुक मतलब बच्चों को हमने इस कुछ नर्सरी और एलकेजी के लिए मैजिक स्टेप्स बुक जो है ये इशू कराई है। नर्सरी के लिए कुछ इस तरह की मैजिक स्टेप बुक है और एलकेजी के लिए कुछ इस तरह की मैजिक स्टेप बुक है। जो नर्सरी के लिए है वो बेसिकली इन चीज़ों पे इन पे काम किया गया इन टेक्स्ट बुक्स पे। राइम्स, स्टोरीज, कन्वर्सेशन, ईवीएस, जनरल अवेयरनेस, वैल्यूज, लाइफ स्किल्स, प्री न्यूमरेसी, फोनिक्स, एक्टिविटीज, आर्ट एंड क्राफ्ट। इसमें जो राइम्स एंड स्टोरीज है उसके लिए हमने एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है, ऑडियो बुक। ये जो ऑडियो बुक्स है ये यूरोलिटिल्स द्वारा डिजाइन की गई ऑडियो बुक है। ये हमारे स्टूडियो में कंप्लीटली हमारे स्टूडियोज में, यूरोलिटिल्स के स्टूडियोज में जो है वो बुक, ऑडियो बुक को हम लोग जो है रिकॉर्ड करते हैं। इन ऑडियो बुक्स का जो मोटिवेशन है, इनके पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि बच्चों की जो है एक लिसनिंग स्किल इंप्रूव हो, साथ ही साथ उनकी इमेजिनेशन पावर इंप्रूव हो। जो बच्चे इन ऑडियो बुक्स को सुन के उनकी इमेजिनेशन पावर इंप्रूव हो, उनका प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव हो, उनमें एक डिसिप्लिन आए और वो एक चीज़ों को सुने, काफ़ी अच्छे से सुने। सैंपल के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से ये मैजिक स्टेप बुक है, जो नर्सरी का एक एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें टेल टाइम है। तो टेल टाइम के अंदर जो है एक आयरा द वाइट एलिफेंट नाम की एक स्टोरी है जो कि पेज नंबर 15 पर है। इस तरह की कुछ स्टोरी लिखाई गई है और उसका जो विजुअल फॉर्म है वो यहाँ पे दिया गया है, आयरा द वाइट एलिफेंट, और स्टोरी जो है यहाँ पर दी गई है आयरा द वाइट एलिफेंट की। आयरा द वाइट एलिफेंट ये जो है इंग्लिश स्टोरी है। हम जो आपको ऑडियो बुक प्रोवाइड करेंगे जो कि डिजाइन्ड बाय यूरोलिटिल्स है, वो हिंदी में भी रहेगी और साथ ही साथ इंग्लिश में भी रहेगी। मैं आपको आपको एक सैंपल दिखाना चाहूंगा, आयरा द वाइट एलिफेंट, जो कि ये जो स्टोरी है वो इंग्लिश में है। तो ये जो स्टोरी है ये इंग्लिश में है इसमें, और सेम स्टोरी का हमने जो है हिंदी का भी ट्रांसलेशन दिया है ताकि आपको समझने में और बच्चों को समझने में आसानी हो। आज मैं आपको एक सुंदर सी कहानी देख पाती, इसलिए आयरा अपनी माँ के कामों में मदद करता था। रोजाना आयरा अपनी माँ के लिए जंगल तो ऑडियो बुक्स जो है ये हमने जो है बच्चों के लिए डिजाइन की गई है, जो कि काफी फ्यूचर में जिस तरह से अगर आप इसे डेली और रोज शेड्यूल में फॉलो करेंगे तो ये काफी हेल्पफुल साबित होगी। अब बच्चों को ऑडियो बुक्स कैसे सुनानी है? हम लोग डायरेक्ट बच्चों को ऑडियो बुक्स नहीं सुनाएंगे, हम लोग सबसे पहले खुद होके उनको स्टोरी सुनाएंगे। फिर जो है ये जो ऑडियो बुक हमने जो आपको भेजी है, हम लोग आपको जो भेजने वाले हैं वो ऑडियो बुक सुनाएं। सबसे पहले आप खुद सुनाएं, बुक को ओपन कीजिए, बुक से उन्हें समझाइए, बुक से आप बुक पढ़ के सुनाइए उन्हें। इस तरह से हम लोग जो है एलकेजी और यूकेजी के लिए ऑडियो बुक्स, एलकेजी और नर्सरी के लिए ये जो ऑडियो बुक्स है इस तरह से इफेक्टिव होगी। यूकेजी के लिए भी हम लोग इस तरह की कुछ ऑडियो बुक्स भेजेंगे।
अब इसके बाद जो है हम लोग एक डिजिटल असाइनमेंट नाम का जो है कंसेप्ट आपके साथ शेयर करेंगे और लॉन्च करेंगे। सो डिजिटल असाइनमेंट में खान एकेडमी का एक एप्लीकेशन होगा जो कि आपको आपके मोबाइल में डाउनलोड करना होगा, और हम उसमें जो है क्लासरूम्स दी जाएगी। उसमें जो है बच्चों को नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड प्ले ग्रुप, इन 4 क्लास में डिवाइड्स करके उनको इस तरह से मैं आपको डेमो दिखाना चाहूंगा। Khan Academy Kids. खान एकेडमी किड्स नाम का एक एप्लीकेशन है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यूनिटी प्री स्कूल लिखा गया है। तो इसमें जो है हम लोग आपके बच्चों को जो है वो ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको असाइनमेंट्स आएंगे, वो असाइनमेंट्स को आपको सॉल्व करना है। Give the letter कुछ इस तरह के असाइनमेंट्स होंगे इसमें। follow. B. 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 Great. You gave the letter B. तो डिजिटल असाइनमेंट्स में इस तरह के असाइनमेंट्स आपके बच्चों को रोज असाइन किए जाएंगे और वो असाइनमेंट सेक्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे। आपको इसके इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग आपको पूरी मदद करेंगे। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन पीरियड के बाद भी आप हमारे लाइक स्कूल में पेरेंट्स विजिट करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करा सकते हैं, या फिर हम आपको टेलीफोन पे या फिर फोन पे भी हम लोग आपको इसको इंस्टॉलेशन के लिए मदद करेंगे। ये था ऑडियो बुक हमारा कंप्लीट हुआ, ऑडियो बुक का कंसेप्ट डिस्कस हो गया, डिजिटल असाइनमेंट का कंसेप्ट डिस्कस हो गया। अब जो है बात आती है राइटिंग की, जो कि राइटिंग है वो प्रॉपर वे में चलेगी जिस तरह से चलती है। तो बुक्स में इस बार हम लोग राइटिंग स्टार्ट करने वाले हैं, उसका जो रेफरेंस वीडियो है वो भी आपको हम लोग सेंड करेंगे। सो इस तरह से ये जो थी हम सारी पढ़ाई को आगे जारी रखेंगे। साथ ही साथ अब हम कुछ पेरेंट्स के सवाल जो आए थे मेरे तरफ, मैं उसको आप सारे पेरेंट्स का डिस्कस करना चाहूँगा। कुछ पेरेंट्स का कहना था कि इन मैजिक शीट्स की जो एक्टिविटीज़ थी उसमें काफ़ी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ थी जो कि काफ़ी लाइक शॉर्ट पीरियड में ख़त्म हो जाती थी। तो मैं बताना चाहूँगा कि वो एक्टिविटी जो थी वो बेसिक थी, इसलिए बच्चे काफ़ी उसको ईजिली आसानी से कर लेते थे और जल्दी खत्म हो जाती थी। और लेकिन बट हम अब जो है मेन टेक्स्ट बुक स्टार्ट करने वाले हैं और मेन टेक्स्ट बुक को थोड़ा समय लगेगा। तो पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो थोड़ा पेशेंसली बच्चों को इन सब चीज़ों को कराइए और इसका रिजल्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अब जिस तरह से ये लाइक नेक्स्ट मंथ से हम लोग आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 1 मंथ इस तरह से कुछ असाइनमेंट्स लेते जाएंगे और उन असाइनमेंट्स का जो प्रिंटेड असाइनमेंट्स होंगे, लाइक हम लोग पेपर पे प्रिंट करके देंगे आपको पेपर और आपको यहाँ से घर ले जाना है और सॉल्व करके हमको ला कर देना है। तो इस तरह से हम लोग आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। आपको कोई सवाल है तो आप डायरेक्टली हमें कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगा कि जिस तरह से ये राइटिंग हम लोग इन बुक्स में जो कर रहे हैं, जो इन तरह की बुक्स में कर रहे हैं, उसी तरह की राइटिंग्स हम नोटबुक में भी करेंगे। तो नोटबुक जो है अभी तो आपके पास अवेलेबल नहीं होगी, इसलिए नोटबुक का जो राइटिंग का पार्ट है हम लोग लॉकडाउन के बाद आपको देंगे, लाइक आफ्टर 2 अक्टूबर। तो आप जो है जैसे लॉकडाउन आपका खत्म हो जाए आप नोटबुक को परचेस कर लीजिए और इसी तरह से हम लोग देंगे। नोटबुक्स जो है 3 लाइन्स 4 लाइन की नोटबुक्स रहेगी इंग्लिश के लिए, देन स्क्वायर वाली रहेगी मैथ्स के लिए। तो इस तरह की नोटबुक्स को आपको परचेस करना है। हिंदी राइटिंग जो है वो लाइक यूकेजी के लिए है, तो उसके लिए 2 लाइन की बुक्स आपको 2 लाइन की बुक की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।